गाड़ी वाला आया कॉर्पोरेट का कचरा निकल। हाँ ऐसा ऐसा रुकना उधर इधर बीच में आएगा भाई। यहाँ से आलू डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा। वेलकम टू कॉर्पोरेट कचरा। कचरे वाले कचरे वाले सब कचरे वाले। कॉपीराइट नहीं होगा। तो भाई आज कॉर्पोरेट कचरा में बेसिकली कॉर्पोरेट के कचरे के बारे में बात करेंगे और कुछ वो कचरे में से सोना भी निकलता है। दैट मीन्स लाइक नॉलेजेबल कंटेंट, नॉलेज। तो वो बातें करेंगे हम आज। क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। हम स्टार्ट करेंगे तुषार भालेराव। ही इज आवर वेरी ओन फ्रॉम द बिलिंग टीम। हमारी कंपनी में काम करते हैं। यस, सो या क्लैपिंग फॉर हिम। यस, अपने लिए बता दिया। सो बिग हैंड। मेरा छोटे छोटे आपके बड़े बड़े। हमारे साथ है फिर बॉस्को मेंडिस। ही इज द सुपरवाइजर। मेरा है डन बॉस टॉप है। एंड हमारे साथ है फिर धैर्य जी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे तुषार भालेराव के साथ। वो इज फ्रॉम द बिलिंग टीम एंड वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, लाइक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, कितने साल उन्होंने काम किया है। जस्ट अ शॉर्ट लाइक इन 10 to 20 seconds. या गो अहेड। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए 9 साल का एक्सपीरियंस है। 9 साल से मारा रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट में, हर जगह पे मारा रहा हूँ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। देन आई लैंडेड इन दिस इंडस्ट्री दैट इज आईटी वाला। ठीक है चलिए, आईटी में लैंड हो गए। अब यहीं पे लैंड हो गए तो यहीं पे लैंड भी हो जाएंगे। अभी यहाँ से टेक ऑफ करना है, देखेंगे अभी। अच्छा खासा 4.5 साल तो निकाल लिए, अब देखेंगे और कितना निकाल सकते हैं। नाइस। सो वेलकम। ग्रेट। और 9 साल ये का मेरा experience। बैचमेट है। हम दोनों ने एक साथ Yes. हमारा करियर चालू किया है। इसने मूतने के लिए सबसे पहले जगह पूछी थी जी। पहले सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन वही था, वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि देखिए। ठंड लग रही थी और जोर से आदमी के मुझे लाइफ में सब है लेकिन वॉशरूम जाना जरूरी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वेरी ओन सुपरवाइजर बॉस। जैसे मैंने बताया है, तुषार जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। यस। और तब से हम एक ही साथ है, एक ही प्रोजेक्ट में है। एंड मेरा टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है 5 साल, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 साल ही। हाँ भाई, लेट्स गो विद धैर्य। ओके, सो भाई जोर से। बकचोदी तो करते रहेंगे। हाँ। एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे पहले। हाँ, experience। तो टोटल एक्सपीरियंस है 4.5 साल का। ये पकड़ के ये कंपनी में एक ये साल हुआ मतलब नहीं है। क्या? ये कंपनी में नाम तो नहीं ले सकते। 1 साल हो जाएगा अभी, क्या 2 महीनों में। तो है ओवरऑल, पहला होटल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। क्या फिर कोविड आया, यस। फिर आईटी में आके घुसे। कोविड ने तो सबकी जी हाँ। तो 1 साल था तकलीफ मुझे अभी भी हो रही है बैठने में, लेकिन पॉडकास्ट के लिए मुझे लेकिन बिठाया चल गया। जाएगा। गद्दा बिठा के हाँ, मैनेज कर लूंगा। तो भाई अभी लेट्स मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अराउंड 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। कॉलेज स्टडीज़ करने के लिए आया था पुणे में, एंड तब से फिर सेकेंड ईयर से काम करना चालू कर दिया। तो अराउंड अभी इस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 1 साल के लिए काम कर चुका हूँ। Why are you laughing, guys? मुझे बहुत साउथ अफ्रीका दिखा है कि हमें पाजी जैसा दोस्त मिला है, क्योंकि मेरे लाइफ में दूसरे पाजी मेरे दूसरे दोस्त हैं। पाजी लुक्स लाइक शुभ, ही इज आर अशुभ। नहीं, शुभ बनेंगे। शुभ बनेंगे। बहुत अच्छे हैं। पहले अशुभ से चालू करके फिर शुभ बनेंगे। एंड थैंक यू पाजी फॉर हैविंग अस टुडे। यस। वेलकम। इट्स माय ऑनर टू हैविंग अ पॉडकास्ट विद यू गाइस। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन चाय का बिल कौन भरेगा? वो तो पॉडकास्ट की आप बात। मुझे पर्ची लिख के दे दे, मैं वो समोसे भी बोलना। सबमिट कर देना वो चीजें। टाइम शीट है। देखिए कोई स्टारबक्स की कॉफी नहीं मंगाएगा, ऊपर वाली कॉफी पियेंगे 20 रुपए वाली। अभी बज रहे बजट रात के थोड़ा 3। टाइट है। रात के 3 बजट बज रहे। ज़्यादा ही टाइट है। रात के 3 बज रहे हैं वैसे, तो रात के 3 बजे वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट। तो लाइक 2 घंटा सेटअप लगाने में चला गया। हाँ, बट कोई बात नहीं, वी आर फाइनली स्टार्टेड। एंड अब मेन बात पे आते हैं। लाइक हम बीच से नहीं करते। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेंगे, बट प्रीवियस जिस पे काम कर चुके हैं ना, उसका नाम ले सकते हैं। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन है, लाइक मैंने मेरा स्टार्ट किया था WNS से। तो लाइक एनीवन? मैं भी था WNS, वो मेरा फर्स्ट जॉब था। मेरे
लाइक ग्रेजुएशन के बाद एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर यू कैन से आई डोंट थिंक लाइक तुषार और धैर्य वर मैं इन इंटरव्यू देख के भाग के आया था I was not in WNS, but yes, I was in Vodafone. But I believe everyone is in the same industry. Like जैसे सबने चालू किया है, customer service से सबने चालू किया है. Customer service से we started getting people along with us who started guiding us how to grow ourselves in this industry, and how to grow in different industries as well. So I believe IT मुझे तो जहाँ तक याद है मुझे एक मेरे मैनेजर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट IT हैज वेरी गुड फ्यूचर एंड दैट इज व्हाई आई मूव्ड इनटू IT इंडस्ट्री. एनीवन you have like somebody who guided you to get into this particular stream? नथिंग एज सच विद मी बेसिकली. हमें तो भगवान ने बोला भाई धक्का दे दिया तो भाई ये कोविड का टेक्नीशियन बन जा. कोविड का धक्का नहीं है बेसिकली, बट भगवान ने चाहा इसीलिए अभी IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस. एंड या WNS के बारे में थोड़ा बात करें. लाइक कैसी कंपनी थी? मेरा बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था सच बोलूँ तो. लाइक क्योंकि मुझे अच्छा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं क्या घर से हार्डली कुछ 10 मिनट की दूरी पे था. आई Okay. वोंट रिवील माय लोकेशन, बट 10 मिनट की दूरी पे था तभी भी मैं सेल्फ नहीं जाता था. Okay. क्यों बताइए? क्या बात है? क्यों क्यों? क्योंकि फ्री सर्विस था. फ्री सर्विस. यस, कैब में सुंदर Compulsory लड़कियां होती है था. गाइस. हाँ. जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो ऑफिस सेल्फ जाते हैं, वो बॉयकॉट कैब से गोइंग जाना. सेल्फ एंड गो बाय कैब. कभी आपका नसीब खुले पता नहीं चलेगा. यही चीज़ की वजह से लाइक मैंने कंपनी छोड़ी थी. एक्चुअल में WNS में क्या हुआ था, मुझे प्रॉमिस किया गया था कि भाई तेरे को कैब बंदी मिलेगी. मिलेगी. ओह, नहीं नहीं बंदी मिलेगी. कैब सर्विस मिलेगी. कैब में बंदी मिलेगी. कैब और कैब बंदी वो तो दोनों. एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे वहाँ पे लोग कम रहते थे. अरे एक ट्रेनर था हमारा और मैं रहता था. तो फिर क्या हुआ, वो बंदे ने 2 लोग रहने वाले थे, तो इसीलिए कैब सर्विस वालों ने बोला कि हम यहाँ से लोकेशन से पिकअप ही नहीं करेंगे. जी हाँ, उनका उसकी वजह थोड़ा सा से- इशू था. वो हर इंडस्ट्री हर वो रेडियस कंपनी में है जहाँ पे उनका पिकअप पॉइंट रहता है. उनका शायद से कुछ तो कहते हैं नोडल पॉइंट. नूडल पॉइंट. मॉडल पॉइंट हाँ. करेक्ट. नोडल पॉइंट से मुझे याद आया, आई यूज्ड टू स्टे इन वागोली. वन ऑफ द कंपनीज आई यूज्ड टू वर्क. आई विल नॉट नेम दैट कंपनी बिकॉज आई एम श्योर ये पॉडकास्ट अगर डलेगा तो वो भी देखेंगे. सो नॉट रिवीलिंग, बट यू गाइज आर पथेटिक. बिकॉज इन लोगों ने 6 लड़कियां हायर की थी कंपनी में, जिनका नोडल पॉइंट था मेरे घर से 1.5 किलोमीटर आगे. ये rather than sending a watchman with us or a security guy, ये कैब ड्राइवर पहले मुझे पिक करता था, 1.5 किलोमीटर आगे लेके जाता था वो लड़कियों को पिकअप करने के लिए, एंड देन दे यूज्ड टू कम बैक. come back to office. Again the same thing while they used to do the drop. पहले लड़कियों को छोड़ो, फिर then I started tricking them. फिर मैंने चालू किया, मैं जब कैब नीचे आ जाती थी मैं बोलता था कि मैं सेल्फ आ रहा हूँ. 6 लड़कियों की छुट्टी. ऐसे मैंने एक मंथ तो मैंने कर दिया. फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया. सो देयर वाज अ सेपरेट कैब दैट वाज सेट, बट अगेन दैट 1 month वाज वेरी पैथेटिक. दे वर क्वेश्चनिंग मी कि क्या सी, व्हाई वुड आई बी द सिक्योरिटी गार्ड. सही है. मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी बनने में भी, लेकिन छह अगर लड़कियों को. नहीं अगर सिक्योरिटी का पैसा भी मिल रहा है तो फिर बात बनती है. बट पर लड़कियां, मुझे एक सवाल था लड़कियों के लिए. और बात यह है सुंदर कि लड़कियां सुंदर भी नहीं थी. इसीलिए सेल्फ जाना. हाँ, तो लड़कियां अगर Point सुंदर भी तो- रहती थी तो समझ सकते थे, लेकिन सुंदर भी तो नहीं थी. वैलिड पॉइंट. सही. करेक्ट. सेल्फ जाना. वो पर pathetic समझ सकते. लेट्स Problems. समझ नॉट सकते. बी रेसिस्ट. नो नो नॉट रेसिस्ट. जो अगली दिखते हैं वो दिखते हैं भाई. WNS के बारे में लाइक हाँ, तो मेरा इंस्टेंस क्या हुआ था बेसिकली, वो रात को मैं आ रहा था, मुझे एक ग्रेवयार्ड शिफ्ट दे दी 10:30, जो बेसिकली यहाँ पे भी हम करते हैं. लेट यहाँ पे तो खुद की गाड़ी है, उस समय गाड़ी नहीं थी, तो मेरे रात को शिफ्ट कंप्लीट करके आ रहा था और ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी. कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए. अरे इतने कुत्ते, मतलब 10-15 कुत्ते. Z+ सिक्योरिटी. हाँ, Z+ सिक्योरिटी कुत्तों की. जो मेरे पास भी है मेरे सोसाइटी के लिए. तुषार जी ने यस यस यस. मुझे 15 कुत्तों ने घेर लिया था. कार में रहेंगे. मुझे 15 कुत्तों ने घेर लिया था. और लोग अच्छे, बाद में ID कार्ड दिखाने के बाद जाने दिया. पर बुरे नहीं भोग रहे. तो इस रीज़न से मैंने फिर वो कंपनी, वो तो रीज़न था ही छोड़ने का, और ऊपर से डिप्यूटी मैनेजर ने मेरी सिस्टर को फ़ोन कर दिया था क्योंकि मैंने एब्सकॉन्ड कर दिया था बेसिकली 3 महीनों में ही. तो मुझे उस चीज़ का बदला लेना था, तो फिर मैंने बोला भाई अब तो तुम देखो मैं जाऊँगा ही नहीं. एक्चुअली वो सिस्टर की फ्रेंड निकली थी, इसलिए. तो मेरा भी पैथेटिक लाइक WNS के साथ बहुत ही बेकार था.
टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस अर्श तुम्हारे से कम्प्लीटली अपोजिट था, बट वर्क प्रेशर था. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. सो मैं तो ऐसे ही सोच के गया था कि मुझे 6 महीने निकालना है, क्योंकि मेरे को एक बैकलॉग था और मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता था मेरे मास्टर्स के लिए. सो मैं बोला अभी 6 महीने करूँगा क्या, काम तो कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे भी जमा लूँगा. फिर मैं गया, थोड़ा सा टेंस एनवायरनमेंट लगा मुझे, क्योंकि वो प्रोसेस में बैक टू बैक कॉल्स रहते थे. इतने कॉल्स कि मैं घर लॉग इन करने से घर जाने तक कॉल क्यों बंद ही नहीं होता था, कभी अवेल ही नहीं था. तभी अवाया का जमाना था. What is Avaya? I want to अवाया इज लाइक अ टेलीफोन. Physical telephone? Okay. सिस्को जैसा. हाँ, Yes, Cisco थोड़ा similar to IP Cisco. वाले जैसे. Yes. इसको लाइक वो जो जिसमें नहीं सेम नहीं, टेलीफोन Cisco, okay, okay. हाँ, वो टेलीफोन थोड़ा रहता सा है और IP headphone वाला पे रहता करना है. होता है. वो इन शॉर्ट अ माइक्रो कंप्यूटर जैसे ही रहता है, जिसके अंदर पूरा आप लॉग इन कैसे करते हो यूजर नेम और पासवर्ड से, उसके अंदर भी लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रहता है. इट इज टोटली कनेक्टेड टू योर सिस्टम एंड टू द सिस्टम्स सर्वर्स के लिए. सो जैसे कॉल्स आते हैं उस पे बजते हैं, सो देर आउट इन शॉर्ट. सो दैट दोज आर कॉल्ड आईपी फोन्स, यू कैन IP से. phones. पर वो जमाना बहुत, मतलब वो फोन्स यूज करना और अभी का सिस्टम का फोन यूज That was a very good option, Yeah. I believe. बहुत ही it was very simple to be precise, not that complicated. कॉम्प्लिकेटेड. आपका आईडी डाल के आपने लॉग इन कर लिया, एंड यू नो द टाइम यू लीव यू जस्ट हैव टू लॉग आउट फ्रॉम इट. कस्टमर्स को कॉल करने हैं उसी से कॉल करेंगे, ब्रेक्स पंच करने हैं उसी से करेंगे. सो अ फिजिकल डिवाइस ईच एंड एवरी वुड हैव. एंड आई हैव सीन लाइक एक आवाया पे आई बिलीव देयर वर लाइक 4-5 people can log in Yeah. with different IDs. हाँ. So pretty simple technology, but yeah, Very it was good. I mean, I had a very good experience. मेरे ऐसे एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, पर he was my first friend there. in WNS. WNS. Okay. तो मतलब बहुत सिंपल सा लड़का था, ज़्यादा कुछ नहीं था, पर हमारा इतना बॉन्डिंग हो गया था. अभी जैसे मेरे तुषार के साथ है, भाइयों जैसा हुआ. Brothers. Yes. If तुषार नहीं आता था तो मैं भी नहीं आता. Yeah, only niggas. इतना ही. Oh my god. ब्रेक पे जाना है, दोनों एक साथ ही जाते. नहीं दिया तभी भी जबरदस्ती करके जाते. हमारे मैनेजर को पता था कि भाई ये दोनों, मेरे को पूछता था कि वो किधर है, वो उसको पूछता था मैं किधर हूँ. हम दोनों को पता था कि हम दोनों किधर है. सो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस. तो एक दिन क्या हुआ, मैं किस्सा बताता हूँ. थोड़ा सा मतलब दैट वॉज माई आई ओपनिंग यू कैन से इंसिडेंट वेयर आई स्टार्टेड to know what qualities I have. This would be a very good information for starting their careers in customer service, not BPOs but customer service. It's a very good industry, and today whatever I am, whatever I have, it's because of that, and by God's blessings I was placed there, you can say. So हम दोनों को एक साथ बुलाया अंदर, क्योंकि हमारा AHT FCR AHT तभी बहुत ये था, कॉल्स के लिए AHT नहीं बहुत ज़्यादा था. तो So, Bosco, just to give viewers do not know what AHT is. AHT is average. जैसे कुछ जेनजी Average फ्रेंड्स भी Indian. है हमारे पाजी, तो कॉलेज के दोस्त. हाँ, लड़कियाँ. सो पाजी के हिसाब से उनके कुछ फ्रेंड्स भी रहेंगे जो पॉडकास्ट देखेंगे जिनको AHT का फुल फॉर्म नहीं पता. Correct. सो AHT मीन्स एवरेज हैंडलिंग टाइम. तो अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर कॉल 5 मिनट में निपटाना है तो उसको 5 मिनट में ही निपटाना है. सो हर एक कॉल का एक AHT होता है दैट यू नीड टू कंप्लीट दैट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. It shouldn't be exceed basically. Yes. Yes. तो एवरेज निकलता Average उधर निकलता कैसे overall था अभी calls. मुझे पता नहीं पाजी कि आपको रिपोर्ट आते थे, पर उधर हर 1 घंटे में ईमेल आता था, तुम्हारा AHT कितना है, तुम्हारा ब्रेक कितना हुआ है, सब बहुत Up to डिटेल. date. और It's like proper micromanage. वो माइक्रो मैनेज नहीं बोल वहाँ सकते, पे- दैट वाज जस्ट टू अपने को किसी और के पास जाके पूछना WFM जरूर की नहीं टीम पड़ता. रहती है वहाँ पे, WFM की. हाँ, WFM workforce हाँ, management, correct. वो वो एक WFM की टेबल टीम रहता है reports भेजती बेसिकली. है. हाँ, एक टेबल रहता है, सेंटर टेबल, एंड उसके ऊपर वो दो हाँ, लोग बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द डीजे जैसे बैठते हैं, ओ भाई ऑनलाइन जाओ, ओ वो भाई सारी chat चीजें पे, हैंडल करते हैं ओ भाई ये बेसिकली. बंदा किधर गया, Yes, ऑफलाइन क्यों दिख रहा है. तो And वो वही सब क्यों का तो manage direct- करते हैं. हाँ, TLVL को CC में डाल के लगे मेल, ये बंदे जगह पे तो नहीं. हमको ऑटोमेटेड था, वो सबको ही जाते थे. तो हमारा मतलब हम जस्ट ट्रेनिंग बैच से निकले थे, तो 1 महीना हुआ था, हम मस्त चिल में मार रहे. तो 1 महीने तो हाई पे था, जैसे दूसरा महीना हो गया, दूसरा महीने भी आए. और हमारे टीम में से जो हमारे बैच में थे सब लोग
अपने लेवल पे आ गए, मतलब नॉर्मल जो बाकी के एजेंट्स थे पुराने वाले वो थे, पर हम लोग हमेशा टॉप में रहने के 2 महीना बैक टू बैक टॉप। तो एक दिन हमने जस्ट लॉग इन किया, दोनों का शिफ्ट टाइमिंग भी सेम था, गए लॉग इन बिगिन किया, हमको बोला कि तुमको कैबिन में बुलाए। हम बोले रोज़ का ही है कैबिन में, क्योंकि हमारा हर्डल होता था, तो हमको लगा कि ठीक है जाने का है, पर इस टाइम टीम के साथ नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। तो हम बोले अभी कुछ तो स्पेशल रहेगा, कुछ गड़बड़ विड़बड़ किया क्या? मेरा दोस्त बोला तो भाई मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। उसने मेरे को पूछा, मैं बोला अरे मैं भी कुछ नहीं, हमारा अटेंडेंस सब सही था। तो गया और हमारा उधर ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी किसके भी बाजू में बैठ सकता है। तो हमारा डीएम था उधर, दैट इज़ डिलीवरी मैनेजर, ओके। सो उसने गया, हमको पूछा हाउ इज इट गोइंग, हम मस्त आराम से बैठे। फिर बोल दोनों को पहले बिठाया, पूछा कैसे चल रहा है। फिर अचानक में मुझे बोला तुम बाहर वेट करो, मेरे को तुम्हारे दोस्त से बात करनी है। ठीक है बोला, बात करते। अंदर क्या हुआ मुझे उसके बारे में पता नहीं, पर मेरा उसके बाद मुझे बुलाया और मेरे दोस्त को बाहर भेज दिया, वो जाके फ्लोर पे बैठ गया। जब मेरा एक्सपीरियंस था तभी, मतलब मेरा टर्न था तभी, उनने बताया कि भाई तेरा AHT हाई है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तू इतने अच्छे कॉल लेता है, और तभी क्वालिटी टॉप नॉच था, क्या हुआ कैसे हुआ। सो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ही चलता रहा, तो अभी पहले ही 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, और उन्होंने बताया कि इसी वजह से तेरा इंसेंटिव या कुछ दूसरा और हैम्पर हो सकता है तेरा परफॉर्मेंस। Sorry to interrupt, Bosco, but just one question. Is it good to go on contract basis, like in any of industries? I mean, I have never worked in any of the industries. Even I have that on experience. contract आप basis. पहले शेयर करो, So- आपके पास है लाइक एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट? नो नहीं है, ठीक है, फिर हम ऐसे शेयर मैं करेंगे। बोल सकता हूँ कि अभी मैंने जो, क्योंकि मैंने हार्डली तीन अलग अलग जॉब्स किए, सो कॉन्ट्रैक्ट वाज गुड। You can say if you are working for a short period of time, if you want to work for a short period of time, you can definitely go Correct, for correct. Even I'm contract agree कि with भाई that. 6 महीने है, 6 महीने निकालना है, खत्म। पर उधर ऐसे था कि पॉलिसी था उनका कि 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे और फिर परमानेंट करेंगे। ओके। सो मैं जैसे स्टार्टिंग में था, 6 महीने पहले दूसरों के पेरोल पे था, उनका एक ट्रस्ट था, उनके पेरोल पे था। ओके। तो फिर 6 महीने था, फिर मुझे बताया तो मेरी फट गई, भाई इन्हें तो डरा दिया मेरे को, करेगा क्या मैं, अभी तो कम तो करना है। तो फिर मैं दोस्त को बोला एक ट्रिक करते भाई, जितने कॉल उड़ा सकते हो उतने कॉल उड़ाएंगे, और पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे क्वालिटी था वैसे ही क्वालिटी था, लास्ट तक था। और पर्सनली स्पीकिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नोटिस पीरियड नहीं रहता है, पर लास्ट डे तुमको फर्स्ट डे से ही मालूम रहता है कि तुम्हारा लास्ट डे कब है। Okay. तो वो एक अच्छा है, फायदा Pretty है good. इसका। कि तो पता ही मतलब मैं तो हाँ, सिर्फ सोच ही पा रहा हूँ वैसे दिन कि गिनने मुझे कैसे? पता है कि मैं मेरा लास्ट वर्किंग डे मेरे पहले दिन पे ही पता चला। ये Good चीज option. लाइक मेरे साथ ये चीज़- कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नहीं होता है भाई। हम्म, 90 डेज का नोटिस Notice पीरियड period और है। टाइम लगता है। हाँ। और कंपनी स्पेशली इन द रुकती आईटी नहीं है। इंडस्ट्री। Yes. और आईटी companies इंडस्ट्री रुकती में नहीं है। ऐसा है। कंपनीज ने भी रहेगा तो। सोचना चाहिए यार, 60 डेज इज 60 Still fine. 30 days is fine. still fine. 90 is 30 too days much, देखो, man. 30 days I can understand, 30 days is not the policy, but 60 days 90 मतलब छोड़ के मत जाओ हमारी कंपनी 90 डेज यार, 3 महीने में बहुत कुछ होता है। लिटरली मतलब कुछ बाकी की कंपनीज कंपनीज अच्छे खासी बॉडी वो शेप में आ जाती है। मतलब छोड़ देंगे कि मेरे को ये एम्प्लॉय नहीं चाहिए इतना लंबा। Obviously, so if you want your people to grow in their life, it's a request to the managers who are watching this. 90 days, if it is possible, you want someone to grow, let them go, let them grow, let them Explore. उनको उनकी लाइफ में अगर कोई पूछे तो उनको गाइडिंग, आपका नाम आना चाहिए एज अ गाइडिंग पर्सन। करेक्ट। गालियों में नहीं आना चाहिए। हाँ, गालियों में नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात को 3 बजे कॉल करके गालियां दे रहे हैं। हाँ, वो I would वो भी suggest ठीक है, वो भी maintain ठीक eye है। contact with us, like कैमरे में देखने से अच्छा हमारे साथ देखने से ज्यादा मस्त लगता है। आपके पास देखना कहीं मैं प्यार में ना पड़ूं। तो वैसे ज्यादा- वैसे तो इसको तो देख के मैं ऑब्वियसली ही इज माय ब्रदर, सो लाइक मैं भी शेयर करता हूँ अमेजोन का। अमेजोन वॉज वेरी नाइस। जो लोग सोच रहे हैं ना मेरे हिसाब से, मतलब तो लाइक जो इनिशियल अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अमेजोन से स्टार्ट करें, क्योंकि अमेजोन जो लाइक फैसिलिटीज तो Privileges. देती हैं। Lot of facilities. सोडेक्सो देंगी, फिर उसके बाद
मैं तो टॉप गन था, तो 2500 रुपए की मेरे को GC, दैट इज भाजी ऐसे क्यों लग रहा है कि पेड प्रमोशन है? नहीं, अमेज़न ने कुछ दिया है? नहीं हैम्पर दिए नहीं पर्सनली लाइक दैट वाज मुझे ऐसा लग रहा है नीचे कोई तो हैम्पर आया है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था Amazon के साथ, तो दैट वाज वेरी नाइस बेसिकली. No, just kidding. 6 महीने का. My wife also works in Amazon, and Mhm. I've seen a lot of policies. I'm really happy to see these kind of policies in this industries. You know, the privileges what they provide to their employees, be it related to leave management, be it related to any stuff related to health checkups, other things, bonuses. Not exactly. People Correct. work only for two things. One is money, and Money. second would be promotions. करेक्ट. बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी एम्प्लॉय से ही बनती है. कंपनी पैसे से बनती है, ना प्रमोशन से बनती है. कंपनी तो बनती है भाई एम्प्लॉय से. करेक्ट. इसी बात पे ठोको ताली. क्योंकि वहाँ पे रुकना एम्प्लॉयज तभी चूज करेंगे व्हेन दे गेट गुड वाइब अबाउट दैट इंडस्ट्री, एंड ट्रू. that is what keeps us intact with that industry, or hung with that industry. So I believe ये सारी चीजें सोचनी चाहिए. जरूर. Choose wisely whatever company you want to go. Do a thorough research. ऐसे ही blindly True. मत ज्वाइन करो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो. बहुत सारे वेबसाइट्स है where you can go ahead and check what तुषार, the अभी, company is doing. अभी जैसे पाजी है, पाजी के दोस्त लोग रहेंगे जो काम देख रहे हैं, कहाँ पे रिव्यू करना है अपने को तो पता ही है. Obviously. तो would you like to share some website? Yeah. Glassdoor is one of a very good, reviews that you would get about the organizations, and I believe each and everyone should, go to that website. कंपनी के बारे में चेक करो, उसका वर्क कल्चर देखो, ओके. what exactly they are offering, check all those things. ये इसलिए important है because ऐसा ना हो कि you started into a new industry and जैसे आपका experience रहा. So, WNS. I have two examples which are like Different. completely opposite. Opposite. Like, he has a very good experience and you I have. had a really bad. There could be a possibility the people you were with were not that into the industry. जैसे उन्होंने बोला कि उनका एक फ्रेंड था and probably he was able to interact and get along with him for a longer time. तो इंडस्ट्री ऐसे लोगों को, पहली बात तो ऐसे लोग बहुत कम प्रमोट होते हैं. फैक्ट टू बी नोटेड, ऐसे लोग बहुत कम प्रमोट होते हैं बिकॉज दे डू देयर जॉब डिलीजेंटली. वो सही. काम करने के लिए आते हैं, वो अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए आते हैं. दे कम टू सर्वाइव देमसेल्फ, दे कम टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, फीड देयर फैमिली. दैट्स द रीजन दे डोंट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशंस. जिसको कोई फिक्र नहीं है भाई वो 1 दिन में छोड़ देगा, 2 दिन में छोड़ देगा. So again, choose your industry wisely. Yeah, choose your industry wisely and get along with that company. Enjoy करो. जिस दिन आपको लगे you are not enjoying that company, leave. Go somewhere else and work over there. Share your experiences. Share your thoughts. Go out with people, hang out with them, and that's it. मतलब ऐसा ना हो कि you're not living your life. सर्वाइवल का मतलब ये नहीं है कि यू आर सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ. यू एंजॉय योरसेल्फ एंड देन यू सैक्रिफाइस. दैट्स कंप्लीटली फाइन. And दैट when इज do व्हाट you मेंस enjoy, guys? तुम्हें पता है कभी? जब ऑफिस में वाइब हो गई. Yes, exactly. ऑफिस में काम सबसे करना है. वाइब लोग नहीं क्यों? हो तो क्या वाइब करना है? क्रिएट करती है. वाइब क्रिएट करनी बनाना चाहिए. है. और वाइब True. क्रिएट करने वाले लोग भी चाहिए. वाइब क्रिएट करो, बकचोदी करो ऑफिस में, ये दिन वापस नहीं आएंगे. नहीं आएंगे. एक बार एक कंपनी से चले गए वापस फिर से There is बहुत no back. मुश्किल है कि हाँ, ऐसे- सब साथ कंपनी में मिलेगी, सब साथ में आने के लिए सब बहुत साथ साथ में में. रहेंगे. और अभी तो ऐसे है कि अभी जो कंपनी में है हम लोग इतना अटैच हो चुके हैं कि भाई मैं तो वर्क फ्रॉम होम छोड़ के ऑफिस आ जाता हूँ क्योंकि बकचोदी करने के लिए. बकचोदी करने कितने में किलोमीटर थे? मैं भी prefer 30 नहीं करता. किलोमीटर. वी एडवाइस यू गाइस Not to चाटुगिरी consume. मत करो. डोंट कंज्यूम टोबैको. हाँ डोंट Don't कंज्यूम consume tobacco. चाटुगिरी तो मत ही करो. ऑफिस में सबसे क्योंकि ज्यादा यही बाद में चलती है. जब ज्यादा तकलीफ होता है दर्द तो होता है. दर्द तो बहुत ज्यादा होता है, हाँ. देखा है. यू विल गेट बेनिफिट्स पर दर्द भी उतना ही है. लेट्स मूव टू धैर्य. आपने अभी कोई पैथेटिक एक्सपीरियंस आपकी इनिशियल कंपनी का? नहीं वैसे तो कोई नहीं. सब लाइक कंपनी जहाँ पे भी थे, पिछली कंपनी जो थी इससे पहले, तो वहाँ कौन सी थी? नाम नहीं लेते. अरे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट प्रीवियस कंपनी का ले सकते. इट्स अप हाँ, टू यू. ठीक है. फाइन. लाइक नहीं लेते हाँ, तो
टीएल थोड़ा था चेड़ा, उसके फ्लैट पे हम लोगों ने उसने पार्टी रखी थी, ठीक है, सबसे वाली हम लोग गए थे और हम लोग मैं और दोस्त प्री बूज, ठीक है, हम लोग दूसरी जगह पे बैठे थे और लाइक आई वाज विद माय गर्लफ्रेंड एंड देन आई लेफ्ट। तो दूर था वाघोली साइड का, अंदर था बहुत मस्त हम लोग, और उधर चालू हो गई थी पार्टी, वो सब अपना नॉर्मल चालू वगैरह था और अचानक से कुछ तो हुआ और झगड़े चालू एक टॉपिक को लेके। तो लाइक ट्रूथ एंड डेयर ऐसे काइंड ऑफ चल रहा था, तो जो हमारा टीएल था उसके बारे में पॉइंट बोले, तो मेरे दोस्त ने थोड़ा ज़्यादा सच बोल दिया। अरे तो घुस गया हाँ, उसके में। और वो टीएल का भाई था, ठीक है, स्टार्टिंग में मस्त अच्छा आपको क्या चाहिए सब, और जैसे चालू हुआ भाई अभी ऑफिस वालों का सब चल रहा है, तो ही हैज़ लाइक नो राइट टू एंटर इनटू द कॉन्वर्सेशन, और वो चढ़ा, फिर हो गए झगड़े चालू, और नसीब से मैं शांत था। फिर दोस्तों कैसे कैसे संभाला, हाथापाई हुई, लड़के चिल्लाने विल्लाने लगी, नसीब, और रात के बजे थे 3, और वो सोसाइटी बहुत शांत। तो लाइक हाँ, रेंटेड और अपार्टमेंट था वो सारे या लोग फिर- आ गए बाहर, नहीं उसका खुद का फ्लैट था। खुद तक था ना, हाँ फिर तो ठीक है। ठीक है। अरे But फिर भी लेकिन हाँ, वो थोड़ी नया complaints- नया शिफ्ट हुआ था। अच्छा हाँ, और वो उसका Image- भाई, वो सारे लोग आए, आंटी विंटी सब बाहर हुए, मैं दोस्त को पकड़ा, खींचते खींचते बाहर लेके गया। और जो मेरे से पहले जो दोस्त लेके गया था उनकी बाहर हाथापाई अलग से चालू। पता नहीं क्यों, मैं जाके वो देख रहा हूँ, ये छोड़ा है Pre-boost का असर। हाँ, इधर चल। सो इट वाज वेरी नाइस। ऐसा ही नहीं करते, प्री बूस्ट तो करते ही हाँ नहीं भाई है। ये Okay. और- डोंट इवन प्रमोट हाँ, अल्कोहल। alcohol नहीं, पीना नहीं। like no promote, but- बकचोदी देखो करो। जिनको बकचोदी- पीना है वो पी ले, लेकिन like limit- ड्रिंक इन अ गुड एनवायरनमेंट, नहीं, और लिमिट पता होनी चाहिए बेसिकली। ड्रिंक इन अ गुड एनवायरनमेंट, कितना डोंट ड्रिंक एंड limit- ड्राइव, Yes, Absolutely. that is very and important. if you are ड्रिंक, drinking, go home बोर्ड अ safely. कैब, हाँ। गो होम सेफली और स्टे वेयरएवर यू आर। और और, धैर्य हमें बीच में ज्वाइन करेंगे अगर लाइक हाँ ठीक है ओके, बैक no इन problem, yeah. सो बेसिकली अभी मूव करते हैं। धैर्य को हाँ। धैर्य को कुछ काम आ गया, हाँ तो धैर्य जाना विल पड़ा। मूव Yes. फॉर फ्यू मिनट्स। यस We'll have retake somebody that. else. We'll retake that. We have छोटा somebody सा else that would be joining us if you don't mind. Adi, तो गाइस Either way- यहाँ पे Yes. क्विक ब्रेक लेते हैं। हाँ एक एक छोटा सा थोड़ा- ब्रेक से yes, वापस ब्रेक की तो आएंगे। जरूरत है यार। हाँ ब्रेक के बाद वापस आ जाइए बेटा, फिर मिलते हैं break के बाद। इतना कट कर जल्दी आइए। जाते ना ब्रेक पे। नहीं ब्रेक बुक पे नहीं, फटाफट इसको वन शॉट में खत्म करेंगे। अरे अभी क्या ये अभी बहुत और- लंबा हो 5-10 जाएगा। मिनट में 5-10 मिनट में लंबा हो खत्म जाएगा। करेंगे। कन्वर्सेशन लंबी होल्ड मत करिए, ठीक है? लंबी होल्ड नहीं भाई पंच बिंच मारो ना बीच में, Monopoly चालू हो नहीं, जाते हाँ, तो don't Monopoly। create that simple stance. हाँ। Give it a Monopoly break. create